तो लोकी का एपिसोड 1 आ चुका था और लोकी का एपिसोड 1 आते ही उसने फैंस को बहुत ज़्यादा शॉक किया ये कहकर कि इसमें इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई वैल्यू नहीं दिखाई गई और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था। संग ही संग में हमें थोड़ा बहुत इमोशनल भी हुए उस टाइम पे जब लोकी ने अपनी डेथ तक देख ली। भाई किसी और के लिए सबसे ज़्यादा बुरा और क्या हो ही सकता है अपनी खुद की डेथ देखने से। और उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं आगे चल के इसमें बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं लोकी के एपिसोड 1 की ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन पॉइंट्स में करूँगा और कुछ सीन्स को डिस्कस करूँगा जो कि मुझे लगता है ज़रूरी हैं। बिकॉज एपिसोड हिंदी में आ चुका है तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। द डिटेल्स ऑन द डिवाइस। तो हंटर B15 के हाथ में हम एक डिवाइस देखते हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें तो हमें इस पर डेट लिखी हुई दिखती है 05/04/2012, जो कि बेसिकली आइडेंटिकेट कर रही है कि आज के दिन एवेंजर्स का इवेंट हुआ था, मतलब 5 अप्रैल 2012 को। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो हमें यहाँ पे दो लाइनें दिखती है, एक ऑरेंज और एक रेड लाइन, जहाँ पे रेड लाइन डेंजर का साइन शो कर रही है और यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर के नंबर भी दिखते हैं 1.02 यूनिट्स, जो कि बेसिकली ऑरेंज लाइन की लेंथ को शो कर रही है। और ये बताती है कि अगर ऑरेंज लाइन गलती से भी रेड लाइन से टच होगी तो पूरी टाइम लाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसके अलावा हम इस डिवाइस को आगे चल के मूवीज़ के हाथों में भी देखते हैं जहाँ पर वही सेम चीज़ डेट लिखी रहती है और यहाँ पर ऑरेंज लाइन रेड लाइन से टच होने वाली होती है। यहाँ पे हंटर U92 कहता है कि सर हमें यहाँ से चलना होगा वरना ये टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। दी स्क्रल्स। सो अगर इस सीन में हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक स्क्रल खड़ा हुआ दिखता है रिसेप्शनिस्ट के पास में, जो कि एक कैदी ही है। बेसिकली इसने भी गुनाह किया होगा टाइम के खिलाफ जाके, तभी इसको टीवी यहाँ पे पकड़ के लाई है। और ये मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से बस एक छोटा सा रिमाइंडर है इस चीज़ को लेके कि सीक्रेट इन्वेजन बहुत जल्दी आने वाला है। फॉलिंग अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर इस शॉट में जब लोकी बार बार गिरता ही जाता है तो ये शॉट काफ़ी हद तक इंस्पायर लगता है और रैग्नारॉक के डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स वाले सीन से, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी को एक लूप पे फंसा दिया था जिसमें वो पोर्टल्स के ज़रिए 30 मिनट्स तक लगातार गिरता ही जा रहा था। दी वॉल क्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे इस बंदे के पीछे देखें तो हमें यहाँ पे एक वॉल क्लॉक देखने को मिलती है जिसके बहुत सारे मिनट्स वाले और आवर्स वाले आर्म है, जो कि ये शो कर रहा है कि टीवी में टाइम एक अलग तरीके से गुजरता है, या तो बोले कि टीवी में टाइम ढंग से गुजरता ही नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। बिकॉज यहाँ पे टीवी वालों के पास खुद ही पावर है टाइम को अल्टर करने की। तो यार बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टीवी एक नल टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने वाली अथॉरिटी है। दी डेविल मीफिस्टो। तो बेसिकली जब मोबियस पूछता है उस लड़की से कि सब किसने किया, तब वो इशारा करती है एक रेड कलर के डेविल की तरफ जिसके दो बड़े बड़े हॉर्न्स निकले हैं। जैसे सब लोग ये गेस करने में लग गए होंगे कि ये मीफिस्टो है, बट मेरे विश्वास में मीफिस्टो नहीं है, ये बस लोकी का एक वेरिएंट है जो ये सब कर रहा है। और वो लड़की इसलिए उसकी तरफ इशारा करती है बिकॉज उसके हॉर्न्स हैं, और जो लोकी का वेरिएंट है उसने भी एक हॉर्न शेप का क्राउन पहन के रखा होगा। लोकी जेंडर फ्लूइडिटी। जब टीवी में लोकी की फाइल ब्रीफली हमें दिखाई जाती है स्क्रीन के ऊपर, तब हम वहाँ पे लोकी का पूरा नाम भी देख सकते हैं जो है लोकी लॉफिसन, और उसके बाद उसका जेंडर के आगे लिखा रहता है फ्लूइड। और ये समथिंग ऐसा है कि जो कि बहुत कूल है और ये मार्वल कॉमिक्स में भी दिखाया जा चुका है पहले, क्योंकि बेसिकली लोकी के पास शेप शिफ्टिंग की ट्रिक्स रहती हैं तो इसलिए उसका जेंडर भी फ्लूइड है। बेसिकली जेंडर फ्लूइड मतलब वो चाहे तो कभी मेल बन सकता है चाहे तो कभी फीमेल बन सकता है, बिकॉज उसका शेप शिफ्टिंग की ट्रिक्स है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। और अब MCU में भी इसको दिखा दिया गया है, जो कि आज के ज़माने में मतलब आज के सुपर हीरो एरा के ज़माने में एक बहुत ज़्यादा मॉडर्निस्टिक बात है। जोस्टा कोला। तो मूवीज हमें यहाँ पे साफ साफ एक सॉफ्ट ड्रिंक की तो दिख सकता है लोकी के संग में अपने इंटरेक्शंस के दौरान, और ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें सिर्फ मूवीज जैसा आदमी अपने हाथ साफ कर सकता है। इस ड्रिंक का नाम है जोस्टा कोला, जो कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे पहली एनर्जी ड्रिंक थी। इसे पेप्सी कंपनी ने बनाया था 1995 में, पर अनफॉर्चुनेटली ये 1999 में बंद हो गई थी। पर सोचने वाली बात यह कि मूवीज़ से इसे कैसे लाया, और क्या मूवीज़ के पास इसका भरा हुआ फ्रिज रखा हुआ है, गॉड नोज। DB कूपर। सो बेसिकली DB कूपर एक असली क्रिमिनल केस है जहाँ पर DB कूपर एक प्लेन को हाईजैक कर लेता है और उसके बाद एयर होस्टेज और प्लेन वालों से $200,000 की डिमांड करता है
और जब उसे वो पैसे मिल जाते हैं तब वो बीच में ही प्लेन से कूद जाता है 4 पैराशूट्स लेके। और वहीं पे एमसीयू में से दिखाया गया कि डीबी कूपर और कोई नहीं बल्कि लोकी था और उसने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ थॉर की शर्त हारने की वजह से। और भाई डीबी कूपर आज तक मिला नहीं है और तुम ही सोचो सिर्फ एक शर्त हारने की वजह से लोकी ने जो किया उसकी वजह से आज तक ये सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रहेगी कि डीबी कूपर कौन है। जर्नी इनटू द मिस्ट्री। जब मोबियस लोकी को उसके लाइफ की फिल्म दिखा रहा होता है तब जो होलो प्रोजेक्टर होता है उस पर एक नंबर लिख रहता है 35, जो कि मोस्टली एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स की जर्नी इनटू द मिस्ट्री कॉमिक की नंबर 35 से, जो कि आगे चल के थॉर की सीरीज से कनेक्ट होती है। और इसमें एक टर्म भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है टर्न बैक द क्लॉक। और ये कॉमिक में भी बहुत से चीज़ें टाइम ट्रेवल से ही रिलेटेड है। इन्फिनिटी स्टोन्स एंड द बॉल गेम। तो वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग सीन्स पूरे एपिसोड का तब रहता है जब लोकी को रियलाइज़ होता है कि टेसरेक्ट और इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावरफुल चीज़ें टीवी के लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पे ना ही वो चीज़ें पावरफुल मानी जाती है और ना ही सेक्रेट मानी जाती है। और यहाँ पे ये चीज़ें पेपर वेट्स की तरह यूज होती हैं, जो कि हाल कॉमिक्स के हिसाब से नॉर्मल है। बिकॉज कॉमिक्स में भी बताया गया है कि इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो खुद के यूनिवर्स के अलावा किसी और यूनिवर्स में किसी काम के नहीं रहते, ना उनकी पावर्स हम यूज़ कर पाते दूसरे यूनिवर्स में। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे होनस वेंगर का बेसबॉल कार्ड दिखता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार्ड्स है ऑल टाइम का। और इसके अलावा वो कार्ड के बगल में एक हमें $5000 की कसिनो चिप भी दिखती है, जो कि ये दिखाते हैं कि टीवी वालों के पास जितनी भी महंगी या फिर जितनी भी पावरफुल चीज़ ले जाओ उनकी फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ों से। अर्थ 616। तो लोकी जब अपनी लाइफ की पूरी देख लेता है जर्नी, जहाँ पे वो थैनोस के हाथों एंड में मारा जाता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, तब अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अटेंशन पे कर रहे हो तो यहाँ पे लास्ट में कैमरा रील में से एक स्ट्रिप निकलती है जिस पे लिखा रहता है ETH 616, जो कि बेसिकली जिसका मतलब है अर्थ 616। और ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि ये वाला जो लोकी है वो अर्थ 616 से बिलोंग करता है। और मार्वल कॉमिक्स में जो मेन इवेंट्स होते हैं वो अर्थ 616 पर ही होते हैं, बट एमसीयू में ऐसा नहीं है। एमसीयू में जो मेन अर्थ है वो है अर्थ 1999। जब लोकी एनिमेटेड PSA देख रहा होता है जहाँ पे मिस मिनट उससे समझाती है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में, टाइम कीपर्स और सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में, तो वहीं पे एक और वर्ड आता है जो कि है नेक्सस इवेंट। तो बेसिकली नेक्सस इवेंट वो पॉइंट है रियलिटी का जहाँ पे कोई एक इवेंट की वजह से एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाती है इस टाइमलाइन की, जो कि पोटेंशियली मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकती है और यहाँ तक कि दूसरी टाइमलाइन्स के बीच में वॉर भी हो सकती है इसकी वजह से। पर बात ये नहीं है, असली बात ये है कि ये कोई पहली बार नहीं जब हमने नेक्सस का नाम सुना। इससे पहले हम नेक्सस का नाम सुन चुके हैं वांडाविजन में, जहाँ पे बेसिकली ये नेक्सस कैप्सूल्स रहती हैं जो कि डिप्रेशन की एक मेडिकेशन रहती है। और फैंस ने इस बात को इस रेफरेंस से जोड़ा था कि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है। आ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर जब लोकी आसमान से गिरता है गोबी डेजर्ट में मंगोलिया में, तो ये सीन काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है आयरन मैन 1 के टोनी की क्रैश लैंडिंग वाले सीन से। और वहीं से टोनी एक नई जर्नी चालू होती है और यहाँ पे इस सीन से भी हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोकी की भी एक नई जर्नी चालू होगी, उसकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होगी। बिकॉज ये वो 2012 वाला लोकी है जो कि बहुत ज़्यादा विलेनियस था, पर अब इसकी लाइफ की एक नई जर्नी चालू होने वाली है क्योंकि चीज़ें वैसे नहीं गई जैसी जानी चाहिए थी। कैंग द कॉन्करर। तो यार ये पॉसिबली सबसे बड़ा ईस्टर एग हो सकता है अभी तक का। तो अगर आपने इस सीन पे ध्यान दिया हो जहाँ पे मिस मिनट्स टाइम कीपर्स के बारे में समझाती हैं, तो यहाँ पे 20 वाले टाइम कीपर पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप एक लुक मारिए कैंग द कॉन्करर पर। क्या आपको इन दोनों की चेहरा सिमिलर नहीं लग रहा? हो सकता है कि कैंग पहले ही एक टाइम कीपर्स में से एक हो, मगर उसकी कुछ गलती की वजह से उसको निकाल दिया हो, जिस वजह से वो विलन बन गया। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन MCU। और उसके अलावा एक और चीज़, रवाना रिंसलेर नाम की कैरेक्टर जो कि बेसिकली लोकी में जज बनी है, उनका कॉमिक्स में तो खैर टीवी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, मगर MCU में है। और कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में रवाना रिंसलेर का लव इंटरेस्ट कैंग था और कैंग की भी लव इंटरेस्ट रवाना रिंसलेर थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मोबियस और लोकी जिस वेरिएंट को पकड़ने जा रहे हैं उसका कुछ रवाना रिंसलेर से लेने देना हो? आई डोंट नो, हो सकता है हो या फिर ऐसा भी हो सकता है ना हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। आ वेपन फ्रॉम द थर्ड मिलेनियम। तो एपिसोड के एंड में जब टीवी के एजेंट्स अराइव होते हैं सेलिना ओक्लाहोमा 1858 में, तब वहाँ पर
एक डिवाइस ग्राउंड में गड़ा रहता है, एक शोवेल टाइप का डिवाइस, जो कि टीवी वालों के टैबलेट स्कैन करके बताता है कि एक थर्ड मिलेनियम के युग से है। और आपको पता है कि ईयर 3000 से मार्वल कॉमिक्स में कौन आता है? कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर, जो कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया का विलन भी होने वाला है। रीसेट चार्ज, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली रीसेट चार्ज आपने वो डिवाइस देखा ही होगा जो वो ज़मीन पे रखते हैं और उसके बाद वो टाइमलाइन रीसेट होने लगती है। बेसिकली इनका काम यही है कि ये टाइमलाइन को रीसेट करते हैं। कॉमिक्स में हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मगर एमसीयू में है। और इन्हीं रीसेट चार्जेस को जो लोकी का वेरिएंट है वो चुरा चुके हैं। सो या गाइस, दैट इज़ फॉर टुडे। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर लोकी की बात करें तो लोकी सीरीज़ एपिक होने वाली है और ये फटवर्स और वनडे से ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि ये दोनों सीरीज़ अच्छी नहीं थी, ये दोनों सीरीज़ भी बहुत अच्छी थी, मगर कंपैरिजन में लोकी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ पहले एपिसोड देखने के बाद ही, बिकॉज लोकी सीरीज जिस वे में जा रही ना, मैन, इट्स गोइंग टू बी एपिक। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ।